आज ये व्याख्या लेके आए हैं। 100% व्याख्या कीजिए, आपको कराने के लिए यहाँ पे कहेंगे। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये जो है आपका पंडित चंद्रधर शर्मा गुरुजी जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। और ये कहानी आपको युद्ध के क्षेत्र में जो घटना घट रहा है उस घटना के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा है। और वही घटना के बारे में अगर आप अच्छा से पढ़िएगा तो समझिएगा तो आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। तो इसमें इस कहानी में आपको यहाँ पे जब युद्ध के लिए वहाँ पे गया था, तो युद्ध के लिए वहाँ पे जब गया था तो वहाँ 4-5 आदमी थे। 4-5 आदमियों में से आपका उस युद्ध के क्षेत्र में उसकी पत्नी ने वहाँ पे कहा था कि आप इनकी रक्षा कीजिएगा। तो वही रक्षा के लिए यहाँ पे आया था। तो आते आते यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे एक बालिका थी जिसकी किशोरावस्था में रहना सिंह से हुई थी मुलाकात, और उसकी शादी फिर बाद में हो गई दूसरों से। और रहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र देखा जाएगा और हजारा सिंह सूबेदार के रूप में यहाँ पे कार्यरत होंगे। और बोधा सिंह जो है वो हजारा सिंह का पुत्र था, और लेफ्टिनेंट साहब जो था वो एक उच्च अधिकारी था, और वजीरा सिंह एक सैनिक था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको देना बेहद ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे एक दोहा आया है, एक यहाँ पे वाक्य आया है, तो हम आज इसी वाक्य का चर्चा करेंगे कि आखिर इस 2 पंक्तियों में क्या कह के गया है लेखक, या कहिए सूबेदार साहब, या कहिए रहना सिंह, या जो भी कहिए, आपको ये 2 पंक्तियों में क्या कह के गया, कितनी बड़ी बात है, ये दोनों पंक्तियों के बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुरुजी जी लिखित कहानी उसने कहा था से उत्कृष्ट है, यानी उसने कहा था से लिया गया है, वही कहानी से यहाँ पे ये दोनों वाक्य, ये एक पंक्ति यहाँ पे आया है। समझ गए यहाँ तक? चलिए, जर्मन सेना से मोर्चा लाने के लिए, जर्मन सेना से मोर्चा लाने के लिए, मारपीट करवाने के लिए या लड़ाई झगड़े में लेने वाली ब्रिटिश सेना में कार्यरत जमादार रहना सिंह की यह क्या है, रहना सिंह की यह पंक्तियाँ हैं। उसके शरीर की रंगों में युद्ध करने की उतावलापन देखा जाता है, देखा भी गया है। वह चाहता है कि उसके उच्च अधिकारी उसके साथ जो तैनात सैनिक को शत्रु पर आक्रमण करने की अनुमति दे। मोर्चा पर निर्भर होकर डटे रहने से वह मतलब क्षुब्ध का मतलब होता है परेशान है। क्या है कि वो यहाँ पे जो उसका वो जो जब कार्यरत थे वहाँ पे सैनिक जो थे वहाँ पे, तो वो चाहता था कि कौन सैनिक कौन था वहाँ पे, सैनिक लेफ्टिनेंट साहब था। तो लेफ्टिनेंट साहब से इसका कहना था, किसका, तो रहना सिंह का, कि रहना सिंह चाहता था कि हमको आदेश दे और हम यहाँ पे मारपीट करें, लड़ें झगड़ें, हम अपनी सेनाओं को हम इतना मजबूती के साथ लड़ाएं कि वो हार जाए। और बाद में ये भी यही हुआ कि वो यहाँ पे हार चुके थे, वो हार गए थे। तो ये चाहता था कि हमको यहाँ पे जल्दी से आदेश दे ताकि हम जल्दी से लड़ें झगड़ें और उसे हारने की कोशिश करें, उससे जीतें। तो अतः उसका कथन बिल्कुल सत्य है या सही है कि जब तक घोड़े को फेरे बिना वह बिगाड़ सकता है तथा बिना युद्ध के सिपाही का क्षमता भी कुंदन, यानी कुंदन का मतलब होता है कनेर का पेड़, जब तक सिपाही लड़ेगा नहीं तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि मेरा मतलब औकात क्या है, मेरा प्रयास क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो यही यहाँ पे कहना चाहता है कि बिना फिरे, यानी जब तक घोड़ा को आप दौड़ाइएगा नहीं, उसको चलाइएगा नहीं, उसको सिखाइएगा नहीं, तब तक घोड़ा को ये भी पता नहीं कि हमको करना क्या है। उसी तरह एक सिपाही को भी पता नहीं चलता है, जब तक उसको युद्ध के क्षेत्र में कार्य नहीं देते हैं तब तक उसे पता नहीं चलता कि मेरा काम क्या है, तो वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे इसको कहना मतलब इस प्रकार उपयुक्त गद्यांश में एक देखा जाता है कि यहाँ पे एक सैनिक की मानसिकता का सशक्त निरूपण है। उसकी भुजाएं युद्ध करने में हेतु फरफराती है, उसकी पंख जो है वो फरफराने लगती है, कब हम युद्ध करें, कब हम युद्ध करें, कब हम जीतें, कब उसे हम हारें, तथा ये अपने शौर्य का मतलब होता है शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है। तो बस आप समझ गए होंगे कि 2 लाइन जो दिया है कि बिना फेरे घोड़ा और बिना लड़े सिपाही का मतलब क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल अपनी भाषा में आसानी से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में।